दोस्तों 22 जनवरी को भारत में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसकी प्रतीक्षा भारतीय जनता और सनातन धर्म के लोग लगभग 500 सालों से कर रहे थे, जिसके लिए संघर्ष 500 सालों तक चला और लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस दिन का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं रामलला के गर्भगृह का ताला किसने खुलवाया था? यह न प्रशासन है दोस्तों, और न ही कोई पुजारी या कोई भक्त, बल्कि ये तो एक बंदर था। आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। दरअसल दोस्तों, ताला खोलने का आदेश देने वाले जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे बाद में इलाहाबाद और फिर जबलपुर हाईकोर्ट के जज बने। रिटायर होने के बाद वे लखनऊ में रहने लगे। उन्होंने ताला खोलने के पीछे एक दैवीय प्रेरणा की कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, जिस दिन यह अपील उनके पास आई कि मस्जिद का ताला खोल दिया जाए और वहां पूजा करने की आज्ञा दे दी जाए, तो उस शाम वे घर गए तो उन्हें काला बंदर दिखाई दिया। वे अंदर गए और सो गए। जब वे सुबह उठे तो लोगों ने उन्हें बताया ये काला बंदर रात से ही बैठा है और कुछ खा पी भी नहीं रहा। जज साहब ने उसे नोटिस किया और वे अदालत चले गए। जब वे अदालत पहुंचे तो वहां भी उन्हें वही बंदर दिखाई दिया। तब उन्हें लगा ये कोई दैवीय प्रेरणा है और इसे देखकर उन्होंने ताला खोलने का आदेश दे दिया। 1986 में काला बंदर और जज की दास्तान कोर्ट परिषद से भी आगे बढ़ी थी। कोर्ट का फैसला लिखते समय जज साहब को उस काले बंदर में बजरंगबली की झलक दिखाई दी थी और फिर चमत्कार को नमन करते हुए राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी जज साहब को उनके घर पहुंचाने गए तो उन्होंने उस बंदर को अपने बरामदे में बैठा पाया। उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने उसे प्रणाम किया। दोस्तों, जज साहब कृष्ण मोहन पांडे जी ने और भी कई मौकों पर दावा किया कि उन्होंने ताला खोलने का जो आदेश दिया था उसके पीछे उस दैवीय बंदर का असर था। लेकिन क्या वाकई में एक बंदर की वजह से राम मंदिर का ताला खोला जा सकता था या फिर उसमें कुछ और ही हुआ था? दोस्तों, अयोध्या के विवादित परिसर में किसी भी ताले का पहला आधिकारिक जिक्र 10 दिसंबर 1948 को दस्तावेजों में हुआ है। उस समय वहां राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर तनाव का माहौल था। उस समय वहां के वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मस्जिद पर हमेशा ताला लगा रहता है, किसी भी समय नमाज, पूजा पाठ या आरती नहीं होती। शुक्रवार को 2 से 3 घंटे के लिए साफ सफाई होती है और फिर उसे बंद कर दिया जाता है। जिस ताले की 1948 के सरकारी दस्तावेजों में बात की गई थी वो विवादित परिसर में लगा हुआ था। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ताला 22 दिसंबर 1949 के वाक्य के बाद लगाया गया था। उस रात 5 साधुओं ने गुपचुप तरीके से रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रख दी थी। देखते देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और दूसरी तरफ मुसलमान इस पूरे वाक्य से नाराज दिखाई दिए। तनाव को देखते हुए तब पुलिस प्रशासन ने विवादित इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय प्रशासन ने फैजाबाद नगर बोर्ड के अध्यक्ष प्रिय दत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर विवादित परिसर को उन्हें सौंप दिया। रिसीवर ने अपनी सुविधा से गर्भगृह के मुख्य द्वार पर लगे सलाखों वाले गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को इस ताले को खोला गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। बात करें अगर अयोध्या विवाद की तो इसमें भी कम तारीखें सामने नहीं आई। इसमें 2 तारीख सबसे ज्यादा सामने आती हैं, 1 फरवरी 1986 और दूसरी 5 फरवरी 1986। 1 फरवरी को राम मंदिर का ताला खोला गया और उसके 4 दिन बाद 5 फरवरी को संसद में मुस्लिम महिला बिल आता है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इन 5 दिनों के अंदर 3 फरवरी को राजीव सरकार के तत्कालीन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो कि इन दिनों गवर्नर के पद पर बैठे हैं, अपनी कुछ चिंताओं के साथ प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलते हैं। आरिफ मोहम्मद कहते हैं, ताला खुलने से बहुत उन्माद है, मुस्लिम आवाम सड़कों पर उतर गई है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, मुस्लिम महिला बिल किनारे लगाया जाएगा और हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। तब राजीव गांधी ने उनसे कहा वो फिक्र न करें, क्योंकि ताला खोलने की सलाह उन्होंने मुस्लिम लीडर को दी थी। उनकी खुद अली मियां से बात हो गई है। यानी अली मियां शाहबानो मामले पर राजीव गांधी का समर्थन चाहते थे और राजीव गांधी जन्मभूमि के सवाल पर अली मियां का समर्थन चाहते थे। उन दोनों में एक डील हो गई थी और इसके दूसरे ही दिन लखनऊ से छपने वाले कौमी आवास में अली मियां का एक बयान छपा था कि मुसलमानों को इस मामले पर ज्यादा ध्यान देने की, इस मामले का विरोध करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ढेर सारी मस्जिदें हैं जिन पर काफिरों का कब्जा है। ताला खुलने का जो पूरा षड्यंत्र था उसमें राजीव गांधी, अरुण नेहरू के अलावा तीसरी कड़ी वीर बहादुर सिंह थे, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसलिए इन दोनों योजनाओं का उन्हें हिस्सा बनाया गया।
जब डिस्ट्रिक्ट जज ने राज्य सरकार को नोटिस दी तो राज्य सरकार की तरफ से कलेक्टर और एसएसपी को यह बताना था, अगर ताला खोला तो इसे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, इसमें कोई हिंसा नहीं होगी। फैजाबाद की जिस अदालत में जिस रोज ये दरखास्त लगी ताला खोला जाए, डिस्ट्रिक्ट जज ने डीएम और एसएसपी को तलब किया कोर्ट में। क्योंकि इतना समय नहीं था, डीएम और एसएसपी ने अदालत में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। उसमें उन्होंने कहा था, अगर आप ताला खोलने की इजाजत देते हैं तो इसमें कानून व्यवस्था में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप समझ गए होंगे कि राज्य सरकार की सहमति से ताला खुला था। ये घटना खुद मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वीर बहादुर सिंह ने बताई थी। अब बात करते हैं दैवीय प्रभाव वाले उस काले बंदर पर जिसकी वजह से ताला खोला गया था। सच तो यह है, जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपनी इस भक्ति भावना को कभी छिपाया ही नहीं, और तो और अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया है। जज कृष्ण मोहन पांडे का फैसला मुलायम और वीपी सिंह सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस फैसले के बाद उन्हें कम महत्व के स्टेट ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण का चेयरमैन बना दिया गया। केएम पांडे के जब हाईकोर्ट में जज बनने की बात चली तो वीपी सिंह सरकार ने उनकी फाइल में प्रतिकूल टिप्पणी कर दी। मुलायम सिंह यादव अपने मुस्लिम जनाधार को देखते हुए पांडे जी को जज नहीं बनना देना चाहते थे। इस मौके पर चंद्रशेखर सरकार में कानून मंत्री बने सुब्रमण्यम स्वामी ने केएम पांडे की बड़ी मदद की थी। आखिरकार 24 जनवरी 1991 को केएम पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया गया, लेकिन एक महीने बाद ही उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए कर दिया गया। सुब्रमण्यम ने केएम पांडे से कहा था कि इलाहाबाद में उनके होने से आजम खान और मुलायम सिंह के दूसरे साथी बेवजह बखेड़ा करते रहेंगे, ऐसे में उनका जबलपुर कोर्ट जाना सही होगा। दोस्तों, केएम पांडे के सरकारी दबाव या सौदेबाजी जैसी कोई बात कभी सामने नहीं आई। हाँ, वे राम भक्त थे, धार्मिक इंसान भी थे, इसलिए कह सकते हैं कि बेशक फैसला लिखते समय जज साहब एक काले बंदर से प्रभावित हुए थे, लेकिन ताला खोलने में असली भूमिका तो उस समय के कुछ सियासी बजरंगियों ने निभाई थी, जो सारा दोष जज साहब के सिर मर देना चाहते थे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। यहाँ पर राजीव गांधी एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी, लेकिन आज वही तीर कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। जिस राम मंदिर मामले को उस समय आराम से निपटाया जा सकता था, आज वही कांग्रेस के लिए कब्र की कील बनकर बैठ गया है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि मोदी सरकार इसे राजनीतिक स्टंट बना रही है, इसे राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि इस मंदिर का राजनीतिक प्रयोग तब तक ज्यादा हुआ है जब तक इसे बनाया नहीं गया। मंदिर बनने के बाद तो मुद्दा खत्म ही हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।